नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है, रसोई घर वास्तु। आज का अंक है रसोई घर से संबंधित। रसोई हमारे घर में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घर की महिलाओं का मैक्सिमम समय रसोई में गुजरता है। यदि आपके घर का रसोई की दिशा गलत हो, रसोई की बनावट गलत हो, इसका सीधा असर आपके घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और तो और उस भोजन को सभी लोग खाते हैं, जितने भी लोग घर में रहते हैं, सब पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो रसोई को सही जगह में अवस्थित होना, उपस्थित होना अति आवश्यक है। आज के अंक में जानेंगे रसोई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान और रसोई निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहली बात जान लें कि रसोई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान अग्निकोण ही होता है। कुछ लोग अन्य कोण पर भी सेकेंडरी के रूप में बनवा देते हैं, लेकिन ध्यान दें, यह स्थान, ये यदि आप घर का ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये मैंने इसमें मेंशन किया है। तो पूर्व और दक्षिण का ये कोना आपका अग्निकोण होता है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या होती है कि जब हम घर का निर्माण करते हैं तो कुछ चीज़ें उलट पुलट जगह एडजस्ट हो जाती है, या फिर जगह की कमी हो, या फिर नॉलेज का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, लोग नहीं जानते हैं, कर देते हैं। तो जान लें कि अग्निकोण में कहाँ से कहाँ तक रसोई सबसे अच्छी अवस्था में है। यदि आप इस कॉर्नर पर बना देते हैं बिल्कुल रसोई, तो सबसे अच्छा माना जाता है। और यदि आप कॉर्नर पर किसी कारण बस आप इस कॉर्नर पर रसोई का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप दूसरा उपाय है कि पूर्व दिशा में थोड़ा हट के यहाँ से यहाँ तक रसोई का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा उपाय भी है कि यहाँ भी यदि किसी कारणवश एडजस्टमेंट ना हो तो दक्षिण की तरफ थोड़ा हटें, लेकिन अग्निकोण को आपको नहीं छोड़ना है, ध्यान देने की बात है। थोड़ा सा हट के आप दक्षिण की ओर थोड़ा हट के भी निर्माण कर सकते हैं, यदि आप जगह का, स्पेस का सामंजस्य ना होता हो तो ये तीन स्थान जाने। अब जान ले कहाँ से कहाँ तक में। तो आप एक तरह से जान लें कि अपने घर में सर्वोत्तम स्थिति तो कॉर्नर ही है, लेकिन आप पूर्व को दो भागों में बांट दें। ये मिडिल हो गया पूर्व का, ये दक्षिण का मिडिल हो गया ये। अब आपको इसमें कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप इस प्रकार से एक स्पेस ले लीजिए। आप चाहें तो रसोई इस दिशा में निर्माण कर सकते हैं, जो अग्निकोण से रिलेटेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अग्निकोण को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। तो अग्निकोण का स्थान कहाँ तक आता है ये भी जान लें। जब किसी प्लॉट्स को सबसे पहले वास्तु के अनुसार कहा जाता है, ऐसे तो 9 भागों में बांटने की विधान है, लेकिन वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसे सिंपली 3 भागों में बांट दें प्लॉट को, इस प्रकार से जैसा कि हमने इसमें बांट रखा है। अब ये कॉर्नर आपके लिए स्पष्ट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का स्थान अग्नि का है, ये पूर्व का है, ये ईशान का है, ये दक्षिण का है, ये नैऋत्य का है। अब बांटना आसान। इस प्रकार से आप अपने प्लॉट को बांटकर रसोई एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे भी कंसल्टेंसी के रूप में सजेशन ले सकते हैं। आइए अन्य बातें जानें। सबसे पहली बात है कि रसोई जब भी बनावें तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो पूर्व की तरफ होना अति आवश्यक है। किसी कारण से ना हो सके तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बनाना सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये आपकी दिशा के बाद ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि पूर्व दिशा की ओर रसोई का प्लेटफॉर्म आपको निर्माण करना चाहिए। अब है कि इसमें रसोई के निर्माण के साथ साथ आपको वेंटिलेशन भी अति आवश्यक है। रसोई में प्रयास करें कि यदि पूर्व की तरफ आपके पास खुला स्पेस है तो अच्छा, नहीं है तो एक स्पेस देने का प्रयास करें कि इसमें एक विंडो हो। अब पूर्व की तरफ यहाँ से आपको फ्रेश हवा, धूप रसोई में यदि प्रवेश करती है तो वहाँ की एनर्जी अच्छी रहती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फ्रेशनेस बनी रहती है। आप यहाँ खिड़की का निर्माण करें, सामने में संभव ना हो तो दक्षिण दिशा में भी निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें दक्षिण दिशा की खिड़कियाँ हमेशा छोटी होनी चाहिए, बड़ी खिड़कियाँ ना दें तो उचित रहेगा। तो आ गई वेंटिलेशन की व्यवस्था। अब आइए इसमें तीसरी सावधानी रसोई के अनुसार कि रसोई के चूल्हे को जब भी रखें आप अग्निकोण में रखें, जल से दूर रखें। जल की व्यवस्था रसोई में आप रसोई के ईशान कोण की तरफ इस कॉर्नर में करें, यहाँ जल की व्यवस्था करें एक कोने में, तो दूसरे कोने में अग्नि की व्यवस्था करें। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये भी प्रमुख चीज़ें होती है रसोई में। रसोई में कई प्रकार की चीज़ें भी, अन्य चीज़ें भी रखी जाती है, उसके भी अलग अलग स्थान है, लेकिन आज हम सिर्फ करेंगे मुख्य चीज़ों के कि आप जैसे इसका बना। अब अगर रसोई में आप स्लैब का निर्माण करते हैं तो ध्यान देना है कि स्लैब का निर्माण आप पूर्व दिशा में इस प्रकार से कर दें, और स्लैब यदि छोटा पड़ रहा हो या तो आप दक्षिण दिशा में इस प्रकार से निर्माण करिए। ये सबसे अधिक उपयुक्त
पोजीशन वास्तु के अनुसार भी माना जाता है कि पूर्व की तरफ आप स्लैब का निर्माण करें, खाना बनाने के लिए, अन्य सामान रखने के लिए आप दक्षिण की तरफ स्लैब का निर्माण करें। तो ये सबसे अधिक किसी कारणवश आप अग्निकोण में रसोई का निर्माण नहीं कर सके, अब क्या कर सकते हैं? चलिए इसमें एक चीज़ें जान लें कि कहाँ निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बता देता हूँ। आपको ब्रह्म स्थान में रसोई का निर्माण बिल्कुल नहीं करना है, ये घर का केंद्र होता है, वास्तु पुरुष का मर्म स्थल होता है। तो आप सेंटर में करते हैं तो तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होगी, गलत गलत चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ निर्माण से बचना है। आपको ईशान कोण से भी बचना है, ये जल का स्थान होता है, जल और अग्नि का योग संयोग अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस स्थान से भी आप बचें। नैऋत्य कोण ये शयन कक्ष के लिए अच्छा स्थान, इसलिए यहाँ से भी आपको बचना है। करना क्या है, तो आपको किसी कारण से एडजस्ट नहीं हो तो आप पूर्व दिशा में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रसोई एडजस्ट किया जा सकता है विषम परिस्थिति में। बहुत वास्तुशास्त्री वायु कोण में एडजस्ट होने को कहते हैं कि अगर दिशाएं एडजस्ट ना हो तो आप इस स्थान पर बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि वायु और अग्नि का संयोग अच्छा नहीं होता है, घर में अग्नि भय उत्पन्न करता है। और जिनके यहाँ वायु कोण में रसोई यदि बना लेते हैं सेकेंडरी के रूप में, यहाँ संभव नहीं हुआ तो आपने यहाँ बना लिया है, ऐसे घर में आउटडोर व्यक्ति बहुत अधिक आते हैं। ऐसे घर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब घर से रिलेटेड ही सगे संबंधी हमेशा कोई ना कोई वहाँ रहेंगे, और आपके रसोई में खाने पीने का सामान चलता रहेगा, वो आपके यहाँ रहेंगे, जमेंगे, गेस्ट के जमने की संभावना अधिक बन जाती है यदि यहाँ रसोई का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शेष हम अगले अंक में इसके विषय में बात करेंगे। रसोई एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।